तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जो रात को नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिला है, काफ़ी वायरल हो चुका है, काफ़ी सोशल मीडिया साइट्स पर आपको मिलेगा, काफ़ी यूट्यूब चैनल जो है रेप्यूटेड वो भी इसको दिखा रहे हैं और काफ़ी फेसबुक पेजेस जो हैं वो भी इसको जो है वो दिखा रहे हैं। तो क्या है रियलिटी इन 42,000 प्लस पोस्टों के बीच में, ये आज हम देखेंगे। तो हम आज देखेंगे कि क्या ये पोस्ट जो है क्या ये फेक है या ऑथेंटिक है। पहले सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, और अगर ये पोस्ट ऑथेंटिक भी है, ये नोटिफिकेशन ऑथेंटिक है, तो क्या ये पोस्टें जो हैं ये कैजुअल लेबर्स के लिए ही हैं सिर्फ, या इसमें कुछ स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा जो कि इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी इस पोस्टों में कुछ है या नहीं। और आखिर में वही बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या मिलेगा इसके बीच में से। अगर ये पोस्टें कैजुअल लेबर्स के लिए हैं तो क्या स्टूडेंट्स के लिए इसके बीच कुछ है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो बड़ा सवाल आता है कि 42,000 पोस्टें बहुत बड़ा नंबर होता है, और एक ही बंच में यहाँ पर नोटिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा कि 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में जो है इसको इन पोस्टों को आपको फिल करना है। पर एक साल के अंदर 42,000 पोस्टों का नंबर जो है ये अचानक में जो है ये एक डाउट क्रिएट कर देता है कि क्या ये नोटिफिकेशन जो है वो फेक है या रियल है। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर जाकर देखते हैं कि नोटिफिकेशन में आखिर है क्या। तो देखिए, अगर फेक की बात करें तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसमें पोस्टें जो है वो फिल करनी है, और लगभग अलग अलग बाकी डिपार्टमेंट और गैड गैड को जो है ये नोटिफिकेशन रेफ़र किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर आप बता देखिए, गैड की जो है ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर आप अपनी इंटरनेट पे खोल दीजिए, देखिए गैड की साइट पर जाइए या फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की साइट पर जाइए, आपको ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये गैड की ऑफिशियल साइट है, जम्मू कश्मीर गैड की। और यहाँ पर ऑर्डर्स में जब आप जाओगे लिस्ट ऑफ ऑर्डर में, तो यहाँ पर पिछले काफ़ी सारे ऑर्डर्स में अगर आप देखोगे, वो 5 अगस्त का ऑर्डर जो है वो है। 5 अगस्त के बाद आप ऑर्डर देखिए, आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साइट पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर के जो ऑर्डर्स हैं, अगर वहाँ पर आप शफल करते हैं तो वहाँ पर भी देखिए ऑर्डर्स में आपको ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी एक ऑथेंटिसिटी जो है उसके ऊपर एक सवाल उठाते हैं कि ऑफिशियल साइट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, उस पर भी ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला है, और ना ही आपको जम्मू कश्मीर गैड की साइट पर ये नोटिफिकेशन मिला है। तो जो चीज़ ऑफिशियल साइट्स पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या चीज़ वो ऑथेंटिक है या नहीं, इसके ऊपर काफ़ी सारे डाउट जो हैं वो क्रिएट होते हैं। लेकिन 5 अगस्त का ऑर्डर है, तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि शायद अभी ऑर्डर जो है वो अपलोड नहीं किया गया हो, और आने वाले टाइम में जो है वो आपको ऑफिशियल साइट पर मिल सके। तो इसकी ऑथेंटिसिटी या फेकनेस पे अभी हम कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते। ऑफिशियल साइट्स पर अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ये फेक नोटिफिकेशन लगेगा, क्योंकि ऑफिशियल साइट्स पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसको हम ऑथेंटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि शायद से जो है अभी इसको आने वाले टाइम में इसको अपलोड किया जाए ऑफिशियल साइट्स पर। तो एग्जैक्ट इसके बारे में अभी कहना जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि ये एक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है, और आने वाले टाइम में आपको जो है ये ऑफिशियल साइट्स पर भी मिल जाएगा, आपको रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की साइट पर भी मिलेगा, आपको गैट की साइट पर भी मिलेगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऑथेंटिक होने के बाद भी क्या ये नोटिफिकेशन कैजुअल लेबर्स के लिए ही है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी सारे फेसबुक पेजेस जो हैं, काफ़ी ऑथेंटिक पेजेस हैं, उनके ऊपर भी इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से ही हमने देखा कि उन्होंने लिखा है कि इतनी पोस्टें जो है एडवर्टाइज़ होंगी। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का वहाँ पर बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं किया गया। जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं लिखा है कि इसको एडवर्टाइज़ करके इसकी एग्ज़ामिनेशन होगा, या इसको एग्ज़ाम के थ्रू फ़ील किया जाएगा, ऐसी चीज़ का कोई भी ज़िक्र नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे हमारे रेप्यूटेड ऑफिशियल फेसबुक पेजेस जो हैं, काफ़ी सारे हमारे रेप्यूटेड यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जिन्होंने बिना इसको पूरे पढ़े इसको अपलोड कर दिया कि ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है ये पोस्टें फिल होंगी। ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वहाँ पर
जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द पोस्टें जो हैं वो हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स जो हैं जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं ये उनके लिए ही होंगी, क्योंकि वहाँ पर अभी मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ाता हूँ, वहाँ पर लिखा होगा कि सबसे पहले जो है जो काम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, उनको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन सारी पोस्टें जो हैं ये भी कैजुअल लेबर्स के लिए हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ पोस्टें जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी होंगी जिनको कि एडवर्टाइज़ किया जाएगा और जिनका एग्ज़ाम होगा अगर ये नोटिफिकेशन सही साबित होता है तो। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में, फिर समझ आएगी आपको अच्छे से। तो देखिए ये है नोटिफिकेशन, आप सब ने पढ़ा होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि डाउट क्रिएट करेगी आपके माइंड में कि ये फेक है या रियल है। यहाँ पर जब आप डेट देखोगे तो यहाँ पर जी डेट अगर आप क्लोज से देखोगे, देखिए उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि वही बात है कि ऑफिशियल साइट पर नहीं है, तो फोटो किसी ने खींच कर ये अपलोड किया है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली डेट देखोगे तो यहाँ पर 5/5/2021 यानी 5 मई 2021 का जिक्र हो रहा है। और वहीं अगर नोटिफिकेशन के एंड में आओगे तो यहाँ पर आपको 5/8/2021 देखने को मिलेगा। तो एक ही नोटिफिकेशन पे दो अलग डेटें हैं, ये भी चीज़ जो है वो डाउट क्रिएट करती है। पर चलिए देखिए नोटिफिकेशन में जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है कि 42,000 नई पोस्टें जो है उनको क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। और इसको क्रिएट किया जाएगा और इसको अप्रूव कर दिया गया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से इतनी डेट में, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में आपको करना है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ठीक है। और दूसरी लाइन में जब आप आओगे तो दूसरी लाइन में आप पढ़ोगे कि देखिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये लाइन जब आप पढ़ोगे इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि एंगेजमेंट ऑर्डर ऑफ 42,702 शाल बी इशूड बाय GAT, ठीक है। यहाँ पर एंगेजमेंट ऑर्डर की बात की गई है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं की गई है। तो इसके हिसाब से अगर देखो तो आपको ज़रूर डाउट होता है कि ये कैजुअल लेबर के लिए ही जो हैं ये पोस्टें बनाई गई हैं, क्रिएट की गई हैं। एंड उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी पोस्टें जो हैं उनका जिक्र किया गया है। और अगर सच में इतनी पोस्टें जो हैं वो एक साल के अंदर फिल कर दी जाएँ तो आई थिंक जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिज़र्विंग यूथ जो कि इस वक्त प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम की, वो सब जो है वो एडजस्ट हो जाए। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी है, 50,000 से काफ़ी ज़्यादा पोस्टों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन डिज़र्विंग कैंडिडेट जो हैं वो 50,000 के आसपास ही होंगे जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो कि जॉब को डिज़र्व करते हैं, उनको जो है जॉब इंस्टेंट मिल जाएगी। तो इतना बड़ा नोटिफिकेशन जो है ये देखने में भी एक सरप्राइज थिंग होती है। यहाँ पर आखिरी में जब आप आओगे तो यहाँ पर भी एक कैजुअल लेबर्स की तरफ बहुत इशारा करता है ये लाइन की। इसमें कहा गया कि कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी बीन एंगेज इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शैल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर एब्जॉर्प्शन और अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि जो ऑलरेडी एंगेज हैं यानी ऑलरेडी काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको जो है वो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी कि पहले उनको जो है वो अपॉइंट किया जाए, और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि जो पोस्टें फिर बच जाएंगी उसके ऊपर जो है मे भी हो सकता है कि एग्ज़ाम करवाए जाएं और बच्चों के लिए उसमें कुछ देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कैजुअल लेबर्स की तरफ जो है वो इशारा करती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं जो कि इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर सच में जो है ये नोटिफिकेशन सही रहता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो है इसमें काफ़ी कुछ आ सकता है। तो कैसे आएगा आइए देखते हैं, दो तीन चीज़ें जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो थर्ड बड़ा सवाल यही है कि व्हाट फॉर स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या है। लाइंस जो आपने दो तीन लाइनें मैंने आपको बताई वहाँ पर तो क्लियर एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है कि जो लगे हुए हैं उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी पहले उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उसके ऊपर जो है फिर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मे भी हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आए और आपकी वैकेंसी जो है उसको एग्जामिनेशन के थ्रू फिल किया जाए। क्या क्या कारण है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हाँ बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है इनमें से कुछ पोस्टों पर। सारी पोस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले उन्होंने कहा है कि पहले जो हैं जो ऑलरेडी एंगेज हैं उनको दिया जाए, और फिर जो पोस्टें बच जाएंगी उसके ऊपर जो है चांसेस कैसे मिल सकता है। सबसे पहले तो देखिए कैजुअल लेबर अगर 42,000 पोस्टें सच में आती हैं तो कैजुअल लेबर्स का नंबर तो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 42,000 से ज़्यादा ही कैजुअल लेबर का नंबर जो है JNK में है। लेकिन क्या सारे कैजुअल लेबर्स को ही एक साथ जो एडजस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कैजुअल लेबर्स के लिए क्राइटेरिया बनाया जाएगा और मिनिमम ऐसा क्राइटेरिया होगा ही होगा कि एक कैजुअल लेबर जो कि कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा से एक कैजुअल लेबर है
उसे ही अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है परमानेंट वो मिलेगा। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि जो 1 या 2 साल पहले कोई कैजुअल लेबर लगा है तो उसे एकदम से अभी इस नोटिफिकेशन के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्राइटेरिया सेट होगा और जब 10 साल मिनिमम क्राइटेरिया तो रखा ही जाएगा, 10 साल वाला मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा, तो फिर काफ़ी सारे जो हैं कैजुअल लेबर इसमें फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर के लिए। और फिर इन 42,000 पोस्ट के अंदर से काफ़ी सारी पोस्टें जो हैं जो कि वैकेंट पड़ी जाएंगी, वैकेंट रहेंगी और उनको फिर एग्जामिनेशन के थ्रू फिल किया जा सकता है। पहला रीज़न ये है बच्चों के लिए कि यहाँ से पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बच सकती हैं, और दूसरा जो है कि फोर्थ क्लास नेचर जो है इन पोस्टों का। अब देखिए कैजुअल लेबर्स जो हैं जितने भी हैं, मैक्सिमम कैजुअल लेबर आपने देखा होगा कि फोर्थ क्लास की पोस्टों पर ही लगे हुए हैं, यानी अगर उन्हें परमानेंट ऑर्डर देना है तो फोर्थ क्लास की पोस्ट पर ही परमानेंट ऑर्डर मिलेगा। लेकिन ये जो 42,000 पोस्टें जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में दिखाई गई हैं, इसमें सारी की सारी पोस्टें जो हैं वो कैजुअल की फोर्थ क्लास की नहीं हो सकती। काफ़ी सारी पोस्टें होंगी जो कि लेवल 4 की भी होंगी, लेवल 5 की भी होंगी, लेवल 6 लेवल 8 तक की भी पोस्टें हो सकती हैं जो कि पीएससी को भी रेफ़र की जाए। तो कैजुअल लेबर जो कि फोर्थ क्लास की पोस्ट पर इस वक्त कैजुअल लेबर लगा है तो उसे परमानेंट ऑर्डर लेवल 5 या लेवल 6 की पोस्ट का तो नहीं दिया जा सकता। उन्हें जो है लेवल 4 की पोस्टों पर ही परमानेंट ऑर्डर दिया जाएगा। बाकी जो लेवल 4 5 6 या 8 की लेवल की पोस्टें होंगी उनको तो एग्जामिनेशन के थ्रू ही फिल किया जाएगा। तो अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर कैजुअल लेबर्स काफ़ी सारे हैं जिनको फोर्थ क्लास की पोस्टों पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। उनको जो क्राइटेरिया के अंदर फाल करेंगे उन्हें ज़रूर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, पहली प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी पोस्टें जो हैं वो बच जाएंगी जिसको जो है वेकेंट रखा जाएगा और जिनकी जो फिलिंग है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगी। तो स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये भी है कि 42,000 की 42,000 पोस्टें आपके लिए नहीं हैं, लेकिन इसमें से काफ़ी सारी पोस्टें होंगी जो कि आपको एग्जामिनेशन की देखकर फिल करवाई जाएंगी। तो आपके लिए भी इस पोस्ट में काफ़ी कुछ है, लेकिन ये पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है। ये डाउट जो है मुझे आपको क्लियर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बने रहेगा मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ, देखते रहिए।